अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मोबियस फंक्शन। मोबियस फंक्शन को हम म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये हम डिफाइंड कैसे करते हैं, अगर n की वैल्यू 1 है तो म्यू ऑफ n हम 1 डिफाइन करते हैं, ठीक है। दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम n टू z, ठीक है। म्यू इज अ फंक्शन फ्रॉम n टू z और इसको हम नेचुरल नंबर्स के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 पे जब हमने इसको लगाया तो हमने इसका आंसर 1 डिफाइन किया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, किसी और नंबर पे अगर लगाना है, 1 से ग्रेटर नंबर्स के लिए अगर हमें लगाना है तो हमने क्या किया, n की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, ठीक है। जैसे 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3, 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। इस तरह से n की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। अगर हर प्राइम की पावर 1 आ रही है, ठीक है, तो हम आंसर डिफाइन कर रहे हैं -1 की पावर r, वेयर r क्या है, r का मतलब है n की फैक्टराइजेशन में कितने प्राइम्स आ रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ दिख रहा है कि n की फैक्टराइजेशन में r प्राइम्स आ रही हैं और सभी प्राइम्स की पावर है 1, तो म्यू ऑफ n हम डिफाइन कर रहे हैं -1 की पावर r। और अगर किसी भी प्राइम की पावर 1 से ज्यादा हो गई तो हम आंसर डिफाइन कर रहे हैं 0। रिपीट कर रही हूँ, n इज इक्वल टू 1 के लिए हम म्यू ऑफ n डिफाइन कर रहे हैं 1, फिर हमने n की फैक्टराइजेशन की, फिर अगर हर प्राइम की पावर 1 आ रही है तो म्यू ऑफ n हम डिफाइन कर रहे हैं -1 की पावर r, वेयर r का क्या मतलब है कि n की फैक्टराइजेशन में कितने डिस्टिंक्ट प्राइम्स आ रहे हैं। और अगर किसी भी प्राइम की पावर 1 से ज़्यादा हो गई तो हम म्यू ऑफ n डिफाइन कर रहे हैं 0, ठीक है। तो ये हमारा म्यू को डिफाइन करने का तरीका है। मैं इसको एग्जांपल से बताती हूँ। देखो, म्यू ऑफ 1 तो हमने कितना डिफाइन किया है 1, 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1, तो 2 की फैक्टराइजेशन में कितने प्राइम आए, सिर्फ एक प्राइम आया और उसकी पावर भी कितनी है 1, तो म्यू ऑफ 2 हो गया -1 की पावर 1। 1 पावर क्यों ली, क्योंकि 2 की फैक्टराइजेशन में सिर्फ एक प्राइम आ रहा है, 3 की फैक्टराइजेशन में भी सिर्फ एक प्राइम आ रहा है और उसकी पावर भी कितनी है 1, तो ये भी कितना हो गया -1 की पावर 1। 4 की फैक्टराइजेशन में एक ही प्राइम आ रहा है लेकिन उसकी पावर 1 से ज़्यादा है, इसलिए म्यू ऑफ 4 कितना हो गया 0। 5 की फैक्टराइजेशन में एक ही प्राइम आ रहा है और उसकी पावर भी कितनी है 1, तो -1 की पावर 1। ये जो ऊपर वाला 1 है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि 5 की फैक्टराइजेशन में कितने प्राइम्स आ रहे हैं, ठीक है। 6 की फैक्टराइजेशन में 2 प्राइम आ रहे हैं और दोनों की पावर है 1, 1, तो ये हो गया -1 की पावर 2। 2 पावर क्यों है, क्योंकि 2 प्राइम्स आ रहे हैं, ठीक है। 7 की फैक्टराइजेशन में एक ही प्राइम आ रहा है, उसकी पावर भी कितनी है 1, तो ये हो गया -1 की पावर 1। 8 की फैक्टराइजेशन में एक ही प्राइम आ रहा है लेकिन उसकी पावर 1 से ज़्यादा है, सो म्यू ऑफ 8 इज इक्वल टू 0। 9 की फैक्टराइजेशन में सिर्फ एक प्राइम आ रहा है लेकिन उसकी पावर 1 से ज़्यादा है, सो म्यू ऑफ 9 इज इक्वल टू 0। अगर किसी एक भी प्राइम की पावर 1 से ज़्यादा हो गई तो म्यू उसके ऊपर 0 आंसर देगा। 10 की फैक्टराइजेशन में 2 प्राइम आ रहे हैं और दोनों की ही पावर 1 है, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2। 2 पावर क्यों है, क्योंकि 2 प्राइम्स आए हैं, तो आंसर आ गया 1। 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5, तो 15 की फैक्टराइजेशन में 2 प्राइम आ रहे हैं, दोनों की पावर 1, 1 है, तो ये हो गया -1 की पावर 2। 30 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 5, 30 की फैक्टराइजेशन में 3 प्राइम्स आ रहे हैं, तीनों की पावर है 1, तो ये हो गया -1 की पावर 3, ठीक है। 360 की फैक्टराइजेशन में 3 प्राइम आ रहे हैं लेकिन उसमें से 2 प्राइम ऐसे हैं जिनकी पावर 1 से ज़्यादा है, और अगर एक भी प्राइम की पावर 1 से ज़्यादा हो जाती है तो म्यू उसके ऊपर 0 आंसर देता है, ठीक है। तो रिपीट कर रही हूँ, क्या है 1 के ऊपर म्यू आंसर दे रहा है 1, ठीक है। फिर हमें उस नंबर की जिसका म्यू निकालना है उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर उसकी फैक्टराइजेशन में एक भी प्राइम ऐसा है जिसकी पावर 1 से ज़्यादा है तो म्यू उस पर 0 आंसर दे देगा। और अगर उस नंबर की फैक्टराइजेशन में प्राइम्स की पावर 1 से ज़्यादा नहीं है, सारे के सारे प्राइम्स की 1 पावर है, तो आंसर होगा -1 की पावर कितना, जितना उस नंबर की फैक्टराइजेशन में प्राइम आ रहे हैं। जैसे कि 6 की फैक्टराइजेशन में 2 प्राइम आ रहे हैं तो -1 की पावर 2। 30 की फैक्टराइजेशन में 3 प्राइम आ रहे हैं तो -1 की पावर 3, ठीक है। सो -1 की पावर r आंसर होगा अगर n की फैक्टराइजेशन में r प्राइम्स आ रहे हैं और सबकी पावर कितनी कितनी है 1, 1 है। n इज इक्वल टू 1 के लिए म्यू ऑफ n 1 है, और अगर एक भी प्राइम की पावर
1 से ज़्यादा हो जाती है तो म्यू उसके ऊपर 0 आंसर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है कि मोबियस फंक्शन इज मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। मल्टीप्लिकेटिव क्या होता था कि अगर m और n की जीसीडी 1 है तो म्यू ऑफ एम एन इक्वल आना चाहिए म्यू ऑफ m इंटू म्यू ऑफ n की। सो हमने माना लेट m और n की जीसीडी कितनी है 1। फिर हमने लिखा है केस 1, अगर m की या n की फैक्टराइजेशन में किसी एक की भी फैक्टराइजेशन में अगर एक भी प्राइम की पावर 2 आ गई मान लो, ठीक है, मान लो m की या n की दोनों में से किसी एक की फैक्टराइजेशन में भी अगर किसी प्राइम की 2 पावर आ गई तो अगर m की फैक्टराइजेशन में आई है तो म्यू ऑफ m 0 हो जाएगा, अगर n की फैक्टराइजेशन में आई है तो म्यू ऑफ n 0 हो जाएगा। भाई दोनों में से एक 0 हो जाएगा जिसकी भी फैक्टराइजेशन में प्राइम की पावर 2 या 2 से ज़्यादा हो गई। ठीक है, और दोनों में से एक भी 0 है तो इनकी प्रोडक्ट क्या हो गई 0। अब मान लो m की फैक्टराइजेशन में प्राइम की 2 पावर आ रही है, ठीक है, मतलब कि पी स्क्वायर डिवाइड करता है m को या पी स्क्वायर डिवाइड करता है n को, मतलब दोनों में से किसी एक की भी फैक्टराइजेशन में प्राइम की पावर अगर 2 या 2 से ज़्यादा है तो अगर पी स्क्वायर m को भाग करता है, m फर्दर किसको भाग करता है m इंटू n को, तो पी स्क्वायर किसको भाग कर गया m n को। अगर पी स्क्वायर भाग करता है n को, n भाग करता है m n को, तो पी स्क्वायर भाग कर गया m n को। तो चाहे ये सिचुएशन है या फिर ये सिचुएशन है, पी स्क्वायर m n को तो डिवाइड करेगा ही करेगा। इट मीन्स एम एन की फैक्टराइजेशन में कम से कम एक प्राइम तो ऐसा जरूर है जिसकी 2 या 2 से ज़्यादा पावर आ रही है। सो म्यू ऑफ एम एन इज इक्वल टू 0। ये भी 0 है, ये भी 0 है, इसलिए दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, सेकेंड केस, अगर m या n दोनों में से किसी की भी फैक्टराइजेशन में प्राइम्स की 2 या 2 से ज़्यादा पावर नहीं आ रही, ना तो m के अंदर किसी की पावर 2 या 2 से ज़्यादा आ रही है और ना ही n के अंदर किसी भी प्राइम की पावर 2 या 2 से ज़्यादा आ रही। m की फैक्टराइजेशन में भी सारे प्राइम्स की पावर 1 है और n की फैक्टराइजेशन में भी सारे प्राइम्स की पावर 1 है, और इनमें से कोई प्राइम कॉमन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि m और n की जीसीडी 1 है, इसका मतलब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, सो म्यू ऑफ m कितना होगा -1 की पावर r, म्यू ऑफ n कितना होगा -1 की पावर t। इन दोनों की प्रोडक्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -1 की पावर r इंटू -1 की पावर t, मतलब कि -1 की पावर r प्लस t। अब हम m इंटू n निकालते हैं, ये m था ये n था, इनकी प्रोडक्ट कर दी, कितने प्राइम हो गए काउंटिंग में r प्लस t। सो म्यू ऑफ m n हमारा कितना हो गया -1 की पावर r प्लस t। ठीक है, और ये भी इतना ही था -1 की पावर r प्लस t। सो इसकी वैल्यू भी वही है, इसकी वैल्यू भी यही है, इसलिए दोनों इक्वल आ गए। सो चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो, म्यू मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होने वाली कंडीशन को फुलफिल करता है। सो म्यू इज ए मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन।